जय गुरुदेव। राम राम। आज आपको हम डर के ऊपर एक कहानी सुनाएंगे कि डर क्या चीज़ होती है। एक राम जी थे, उनको 2 बजे रात को शमशान घाट में भेज दिया गया। और 2 बजे रात को जब वो शमशान घाट में गए और 2 घंटा रहा, उसके बाद जब वो 2 बजे गए और 4 बजे तक रहा, 2 घंटे का उनसे अनुभव हमने पूछा कि राम जी आप ये बताइए कि जब आप 2 घंटे शमशान घाट में थे, अपने अनुभव बताइए, आपको क्या फीलिंग हो रहा था। तो महाराज ने बोला कि जब मैं शमशान घाट में गया 2 बजे रात को, तो मुझे सिर्फ डर लग रहा था और कुछ नहीं, सिर्फ डर हो रहा था। डर के सिवा मुझे कुछ लग ही नहीं रहा, सिर्फ डर के सिवा मुझे कुछ फीलिंग नहीं हो रहा, सिर्फ डर पैदा हो रहा। मैंने पूछा महाराज किस चीज़ का डर? तो बोले भूत प्रेत का। जबकि वहाँ पे भूत प्रेत नहीं था, कभी किसी ने सुना भी नहीं था कि वहाँ पे भूत होता है, प्रेत होता है, कभी किसी ने नहीं सुना था। फिर भी महाराज ने 2 घंटा वहाँ पे बिताया और उन्होंने अपना अनुभव बताया कि मैं जब वहाँ पे था तो मैं सिर्फ यही चिंतन कर रहा था, कहीं भूत ना आ जाए, कहीं भूत ना आ जाए, कहीं भूत ना आ जाए, बस यही चिंतन करते थे और दूसरा कोई सोच उनके मन में बसा ही नहीं थे। सिर्फ एक ही चिंता था, कहीं भूत ना आ जाए, कहीं भूत ना आ जाए, कहीं भूत ना आ जाए। थोड़ा सा कोई पेड़ हिले, भूत आ गया, थोड़ा सा कुछ आवाज आए, अरे भूत आ गया, यानी कि ऊपर से कुछ गिरे, अरे भूत आ गया। तो उन्होंने अपने अंदर इतना डर पैदा कर दिया था, इतना भूत को चिंतन कर रहे थे, भूत को इतना याद कर रहे थे कि अगर कस के हवा चले तो भूत आ गया। तो इतनी उन्होंने वहाँ पे 2 घंटा इतना चिंतन किया, इतना तन मन एकाग्र करके, इतना मन को एकाग्र करके इतने अच्छे से उन्होंने चिंतन किया भूत को, कि भूत एक लड़की के रूप में उनको दर्शन दे गई, एक झलक दिखा गई। और वो झलक देख के वो भाग के आ गए। ये छोटी सी कहानी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्यों सिखा रहा हूँ? क्योंकि उससे सीख ये मिलती है कि हम भी दिन भर तो यही करते हैं, रात भर यही करते, दिन भर यही करते हैं, खाली डर, अपने अंदर इतना डर पैदा करके हमने रखा है कि डर के सिवा में कुछ पता ही नहीं चलता, कुछ सोचता ही नहीं है। थोड़ी सी तकलीफ होती है, हाँ बीमार हूँ, दिन भर रात भर क्या जपते हैं, बीमार हूँ, तो बीमारी ही आएगी ना, क्योंकि आप उसको याद कर रहे हो, उसको बुला रहे हो। तो आप खाली दिन भर रात भर खाली बीमारी को बुलाओगे तो बीमारी आएगी, दुख को बुलाओगे दुख आएगा, परेशानी को बुलाओगे परेशानी आएगा, टेंशन को बुलाओगे टेंशन आएगा, चिंता को बुलाओगे चिंता आएगी, परेशानी को बुलाओगे परेशानी, यानी जिस चीज़ को आप दिल से मन से जब वही बुलाओगे, उसी को याद करोगे, तो वो आपके पास निश्चित आज नहीं तो कल आएगा और आएगा। किसी से आप मिलते हो, क्या है, बहुत दुख है, बहुत परेशानी है, बहुत टेंशन है, बहुत चिंता है, बस यही बोलते रहते हो, क्या बताऊँ यार बहुत परेशानी है। किसी से मिले, कैसे हालचाल, क्या बताऊँ यार बच्चे पढ़ नहीं रहे। अरे ये सब टेंशन चिंता ही खाली आप याद करते रहोगे तो खुशी कहाँ मिलेगी आपको। अगर आपको रियल में खुशी चाहिए तो ये सबको छोड़ दो। हमेशा अपने मन में ये बसा के रखो, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत आनंदित हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा। अपने आप को कभी भी मनहीन मत करो। आपने आज तक जितने बुरे कर्म किए, जितने भी उल्टा सीधा कर्म किए, वो सब छोड़ दो, वो सबको याद करके अपने आप को दुखी मत करो कि मैं तो बहुत पापी हूँ, मैं तो बहुत ये हूँ, मैं तो बहुत दुराचार। ये सब पूरे मन से भुला दो, सच्चे हृदय से पवित्र होके, जैसे बच्चा कीचड़ में जाने के बाद नहा के फ्रेश हो जाता है और माँ फिर उसको गोद में ले लेती है, उसी तरह अपने आप को एकदम फ्रेश कर दो कि जो आज तक गलती हुई, जो आज तक पाप हुआ, भगवान उसके लिए मुझे क्षमा कर दो। आज के बाद मैं अच्छी सोच रखूँगा, अच्छे विचार करूँगा। भगवान की देखो आपकी शरण में हो जाओगे आप, भगवान की शरण में हो जाओगे आप, भगवान आपको अपनी शरण में ले लेंगे। जब भगवान के आप शरण में चले जाओगे तो भगवान आपके सारे दुख दर्द मिटा देंगे, डर मिटा देंगे। डर से ही आदमी पागल होता है, डर से ही आदमी की मौत होती है, डर से ही आदमी की सारी चीज़ें होती है। आप निष्फिक्र रहो, निराले रहो, निर्भय रहो, जो होना है होगा। आपके बस में कुछ है क्या? आप बीमार होना चाहते हो? नहीं ना, फिर भी बीमार होते हो। आप दुखी होना चाहते हो? नहीं ना, फिर भी दुखी होते हो।
जब आपके बस में कुछ, आपका मन आपके हिसाब से चलता है, नहीं चलता है ना। फिर ये शरीर आपके हिसाब से चलता है क्या, नहीं चलता है ना। जब तन मन धन, ये आपका शरीर आपके मन से नहीं चलता, जब ये बीमार नहीं चाहते फिर भी बीमार होता है, तकलीफ नहीं चाहते फिर भी तकलीफ होती, परेशानी नहीं चाहते फिर भी परेशानी होती, मौत नहीं चाहते फिर भी मौत होती। जब आपके मर्जी से कुछ होता ही नहीं है तो फिर क्यों दुखी होते हो। खुशी करो ना, एंजॉय करो ना, एंजॉय करके अपने आप को मुक्त करो ना। मानो नाव में बैठे हो और नाव वाला आपको नदी पार करा रहा है। अब उस नाव में बैठकर उस पार आपको जाना है। अब उस नाव के अंदर बैठ के आप हंसो या रो या चिल्लाओ या नाचो या खुश हो जाओ, नाविक तो आपको उस पार ले जाके उतारेगा। तो नदी तो पार करना है तो हंस के पार करो ना, रो के क्यों पार करना। इस संसार में आए हैं तो इस संसार में खुश होके एंजॉय करके ही मुक्ति पाओ ना। क्यों रो के, परेशान होके, टेंशन चिंता लेके, घर का परिवार, अरे सब भगवान ने पैदा किया है, सब भगवान की लीला है। वो जो करते अच्छा करते। अपने आप को दुखी मत करो, अपने आप को कभी भी अविश्वास मत करो। आप बोलो एक निर्भय हो, आपके अंदर एक पावर, एक शक्ति है और उस शक्ति को जगाओ। दिन रात करुणा करुणा रट रहे हो आप घर पे बैठे बैठे कि इधर से करुणा, थोड़ा सर्दी वार करुणा हो गया, थोड़ा सा बुखार अरे करुणा हो गया, थोड़ी सी परेशानी करो। अरे जब दिन रात आप उसी को रटोगे, उसी को याद करो तो करुणा क्यों नहीं आएगा। हाँ क्यों नहीं आएगा ना। तो आप उसको याद ही मत करो ना। आप पहले की लाइफ जियो, जैसे कल जीते थे, खाते पीते थे, एंजॉय करते थे, आज भी वैसे रहो, खाओ पियो, एंजॉय करो, बस नियम का पालन करो। कुछ नहीं बिगड़ सकता, आपका कुछ नहीं हो सकता। आपके अंदर इतनी शक्ति है ना, उस शक्ति के सिवा दुनिया में हर चीज को हरा सकते हैं। संत महात्मा आज तक जितने भी हुए हैं उनके पास भगवान की भक्ति और शक्ति थी, उस शक्ति से सारी चीजों को सफलता मिली है। तो आप भी पा सकते हो, आप भी तर सकते हो। आपको भी अंदर इतनी जोश है, पावर है, शक्ति है, उसको जगा दो। आप अभी विश्वास मत करो, डर को हटा दो। जिस दिन आपने डर को हटा दिया ना, उस दिन आप समझो निर्भय हो गए। उस दिन आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप जिस रास्ते से जा रहे हो उस रास्ते से आप रोज आते जाते हो, लेकिन कभी डरे नहीं। लेकिन एक आदमी ने अगर वहाँ पे उस रास्ते में बता दिया कि अरे इस आम के पेड़ जो है ना, आम के पेड़ में भूत रहता है, कि मैंने देखा एक आदमी को पकड़ लिया था, बस इतनी सी अफवाह फैला दो। इस अफवाह से क्या होगा पता है, जब भी वो आदमी कोई भी उस रास्ते से अब जाएगा डर जाएगा, अरे यहाँ तो भूत रहता है। जबकि वहाँ पे भूत नहीं था, सिर्फ अफवाह फैला दिया गया। उसके चलते वो आदमी वो डर जाएगा, और डरने के चलते जब भी जाएगा तो वो डर के जाएगा। और डर इतना खतरनाक चीज होती है कि आदमी के अंदर भूत ना होते हुए भी भूत पैर पर घट हो जाता है। तो अपने आप को संभालो, अपने आप को स्वस्थ रखो, अच्छा रहो और राम राम जपते रहो, मस्त रहो। जय गुरुदेव।